हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो चलिए, टुडे बीइंग सैटरडे, 30th ऑफ अगस्त, एंड कल की मार्केट के बारे में तो एवरीवन नोज। मंडे क्या होगा, सबके दिमाग में यही एक सवाल आ रहा होगा। उसकी वजह से मे बी फ्राइडे मार्केट आवर्स के बाद से ही जो है एवरीवन, या मे बी मार्केट आवर्स में ही जो है एवरीवन माइट हैव गॉट नर्वस कि क्या हो सकता है। कल की जो फॉल थी, जो लेटर फॉल थी, जो ये रिलायंस एजीएम के वक्त हुई, सी बेसिकली मुझे लगता है कि ये एक ट्रैप ही था। क्योंकि इसका मैंने आपको अंदाज़ा दिया था कि जीडीपी डेटा जो आएंगे, मीन जीडीपी इज नॉट समथिंग के वो जो मार्केट को एकदम रॉकेट कर दे। पर समटाइम्स कहते हैं ना, वो डूबते को तिनके का सहारा, तो जीडीपी डेटा वाज लाइक अ तिनके का सहारा। तो मैं सोच रहा था कि अगर जीडीपी डेटा सही आएंगे और मार्केट को एक बढ़िया रैली की शुरुआत मिलेगी, तो उसका इशारा मार्केट है ना आपको 2:30 से 3 बजे या 3:30 तक जो है दे देगी। इसके दो तरीके होते हैं इशारा देने के। पहला, अगर मार्केट पूरा दिन डाउन चला है, मतलब जैसे खुला वैसे ही डाउन आ गया, ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, और इस तरह का डेटा आने वाला होगा, तो वो 2 बजे के बाद 3 बजे के बाद एक रैली करेगा और अपनी सारी मंदी को खत्म कर देगा, यानी कि इंट्राडे मंदी को खत्म कर देगा। फ्लैट क्लोज करेगा, या मे बी इस तरह से हैमर बना के क्लोज करेगा चार्ट पे। और अगर मानो वो जहां पे खुला वहां से तेजी कर रहा है, आधे से ज्यादा दिन ग्रीन में रह रहा है, और अगर इस तरीके का कोई डेटा आने वाला है, तो वो क्या करेगा टू ट्रैप द पीपल, वो नीचे आ जाएगा। नीचे आ जाएगा तो जो साइन बनेगी ना, जो सिंबल बनेगा चार्ट पे कैंडल का, वो शूटिंग स्टार जैसा बनेगा। तो दैट इज अ रिवर्सल पॉइंट, दैट इज अ रिवर्सल साइन। और इसका रिजल्ट क्या आता है जब तेजी करके मार्केट नीचे आता है ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम, तो उसका जो मेंटल इफेक्ट है वो ये होता है कि मार्केट में अभी भी मंदी है और बहुत हावी हो सकती है मंडे को भी, बिकॉज फ्राइडे के दिन वो लोएस्ट, मतलब एक नया लो बना के लो पे बंद कर रहा है। और ऊपर से कल मंथली क्लोजिंग था, वीकली क्लोजिंग था, आखिरी दिन था अगस्त का, ट्रेडिंग का मतलब आखिरी दिन था। तो ये सब सिनेरियो जो क्रिएट होते हैं डराने के लिए होते हैं। अब कल मार्केट आवर्स के बाद में जीडीपी डेटा आया। अब जीडीपी डेटा के बारे में तो मैं कुछ बोलूंगा नहीं, बिकॉज खामखा फिर लोगों को लगेगा कि मैं एंटी गवर्नमेंट हो रहा हूँ, ये वो। पर मैं जीडीपी डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक तिनके का सहारा जैसे कहते हैं ना, कि भाई डूबती नैया को ये पार लगाएगा। सी मार्केट्स आर, मार्केट में जो भी न्यूज है वो कितनी सही है कितनी गलत है, वी आर नो वन टू जज देम। पहली बात आप ये समझ लीजिए। कल से लाइक जीडीपी डेटा आने के बाद में जो जो मेरे क्लाइंट्स नहीं है वो लोग भी लाइक मैसेज कर रहे हैं कि अभी सर आपका क्या कहना है। पहली बात तो मेरे को सर सर कहना बंद करो यार, मैंने कहा प्रोफेसर लगता हूँ क्या? अरे मेरे से बड़ी उम्र के लोग भी लाइक सर, क्या अभी बच्चे के उम्र का हूं मैं आपके। एनीवेज, जिसको जो बुलाना है बुला बे। तो लाइक उनका भी यही मानना है, मतलब यही पूछना था कि अभी क्या लगता है, व्हाट विल आई कमेंट ऑन 7.8% का जीडीपी। अब मैं क्या कमेंट करूं, मैं कोई मतलब क्या फाइनेंस मिनिस्टर हूं क्या, क्या मैं कमेंट करूं? 7.8 का जीडीपी, जीडीपी क्या है सभी को पता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या क्या आता है, जो भी हमारे जो भी कंट्री का प्रोडक्शन है वो आता है। उसमें सब कुछ आ गया, हेल्थ केयर, वेल्थ केयर, ये फूड, सब कुछ आ गया। सड़कें मतलब कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, ये सब कुछ आ गया उसमें। जीडीपी 7.8 का है। और पिछले दिनों बारिश हुई, इतनी सी बारिश में पूरा देश में बाढ़ आ गई। हर एक सिटी में, हर एक स्टेट में कहीं ना कहीं बाढ़ के न्यूज आ रहे थे। अब
ये चलते तो मैं यही सोच पा रहा हूं कि सड़कें तो अच्छी बनाई थी, पर शायद गटर ठीक से मेंटेन करना शायद शायद भूल गए होंगे। हो सकता है ऐसे ही, अभी इतना प्रेशर होगा, कभी जापान, कभी चाइना, कभी इधर कभी उधर, तो आदमी थोड़ा भूल जाता है। इसमें मतलब कोई, इसमें क्या हो गया? सड़कें तो बनी ना, जीडीपी तो आया 7.8। वो अलग बात है कि पूरा देश पानी पानी हो गया। बॉम्बे में तो लाइक पानी पानी सब लोग थे। जरा सी और बारिश होती तो पता नहीं क्या हो जाता। सब लोग गाड़ी वाड़ी बेच के, वो क्या बोलते हैं, वो नाव ले एंजॉय करो। 7.8 का जीडीपी है, ज्यादा शक नहीं करते। ठीक है, जो आया है वो सही है। जो कहते हैं ना, जो दिखता है वो बिकता है, यहाँ पे वही सिस्टम है। जो दिख रहा है, 7.8 का जीडीपी दिख रहा है ना, सही है। ठीक है, ग्रोथ दिख रही है। 88.30 का आपका आईएनआर हो गया। एक्चुअली में इन्होंने कर कर दिखाया, जो पिछली सरकार 70 साल में नहीं कर पाई। 70 साल में जब ब्रिटिश लोग गए थे इंडिया से, उस वक्त डॉलर था कुछ 20 रुपए, 20 रुपए 25 रुपए के आसपास कुछ होना चाहिए। वहां से 56 लाने को इनको 70 साल लगा, और महज सिर्फ 11 सालों में 56 का हो गया सीधा 88। तो जो 70 सालों में नहीं हुआ ना, वो एक्चुअली 11 साल में हुआ है। तो वी हैव टू बी प्राउड ऑफ इट। ठीक है, अगर आप लोग सब लोग मतलब आमने सामने होते तो वी वुड हैव गिवन अ स्टैंडिंग ओवेशन। पर ठीक है, अब खटिया तो खड़ी ही है, तो सब कुछ स्टैंडिंग ही है, तो हो गया स्टैंडिंग ओवेशन। एनीवेज, जीडीपी की वजह से अब मार्केट में एक बड़ा उछाल आएगा, बड़ा ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। कल डाउ जो है वो गिरा 250 पौने 300 पॉइंट, और फिर वहां से रिकवर कर गया। गिफ्ट निफ्टी भी जो है कल प्लस में ही थी। इनफैक्ट जब डाउ गिरा 250 पौने 300 पॉइंट डाउन था, तब भी गिफ्ट निफ्टी वॉज मेंटेनिंग इट्स, उसका जो भी मतलब था, लाइक उसका स्ट्रेंथ था, वो बटोर रही थी। ठीक है, ऑब्वियसली अब जीडीपी का इफेक्ट आएगा, लेकिन यहां सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये इररिस्पेक्टिव ऑफ जीडीपी, इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दिस डेटा विच इज देयर, डाउ का ये वो जो भी है, सबको साइड में करो। अगर हम सिर्फ हमारी मार्केट की बात करें, तो हमारी मार्केट में पिछले 4-5 दिनों से सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडलें बन रही है। ठीक है, आई एम नॉट वेटिंग फॉर एनी काइंड ऑफ अ रिलीफ रैली, आई एम वेटिंग फॉर एन न्यू स्टार्ट ऑफ अ अप ट्रेंड। ठीक है, अब मैंने अभी जो कुछ भी बोला जीडीपी को लेकर, कई लोग आएंगे कि भाई आई एम डाउटिंग जीडीपी, व्हाई एम आई फेवरिंग तेजी। सी, जीडीपी एंड तेजी का कोई लेना देना नहीं है। ग्रोथ इज नॉट देयर सिंस 2011, बट स्टिल, सॉरी 2014, 11 साल, स्टिल मार्केट हैज मैनेज टू, कहां तक आ गया आप देखो, 26,000 तक आ गया। तो ग्रोथ और फिजिकल डेवलपमेंट जो भी होता है देश में, किसी भी देश में, उससे उसकी स्टॉक मार्केट का जो भी है ऊपर नीचे, इट वो लोग में बड़ा डिफरेंस है, वास्ट डिफरेंस। यू कैनॉट यू कैनॉट कंपेयर फिजिकल डेवलपमेंट विद द स्टॉक मार्केट। अगर स्टॉक मार्केट में यही सब का अगर प्रॉब्लम होता, तब तो 88 के डॉलर पे तो हमारी मार्केट को ताला लग जाना चाहिए था। ठीक है, पर इट हैज नथिंग टू डू। हाँ, 88.30 का जो आईएनआर ने कल हाई बनाया है, उसके चलते जो ट्रेड अकाउंट डेफिसिट है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप आएगा, बहुत बड़ा ये आएगा, डेफिसिट आएगा। महंगाई ऑब्वियसली बढ़ेगी, वो दिखेगी नहीं, आंकड़ों में दिखेगी नहीं, पर आप फिजिकली जाओगे तो आपको महसूस होगा। ठीक है, आंकड़े सब सही है, जो भी डेटा हमारे पास आते हैं ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट। लेकिन अगर आप फिजिकल मार्केट में जाओगे, तो वहां की पूरी कहानी अलग होगी। ठीक है, तो ये चीज आप आपके दिमाग में बिठाना, ये भी इन्हीं के राज में मुमकिन हो सकता है। तो आई एम नॉट डाउटिंग एनी वन, आई एम नॉट टॉन्टिंग एनी वन। एवरीथिंग इज गोइंग परफेक्ट, एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेरी परफेक्ट। ठीक है,
अब जिस तरह से अपना क्या कहते हैं, अब पिछले दिनों भी जो है, जो ये इन्फ्लेशन डेटा आए थे, मतलब हमारे डेटा तो यूं कह रहे थे कि भाई इंडिया में इन्फ्लेशन नाम की चीज ही नहीं है। राइट। तो एक्चुअली में नहीं है। कहाँ है इन्फ्लेशन बताओ? कहीं भी नहीं है। वो इन्फ्लेशन आपको इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है। तो ये आपकी प्रॉब्लम है। ठीक है ना, देश में इन्फ्लेशन नहीं है, देश में महंगाई नहीं है, क्योंकि पैसे नहीं है इसलिए आपको महंगा महंगा लग रहा है। तो आप ऐसे मत पकड़ो, ऐसे पकड़ो, प्रॉब्लम हम है। देश में जो चल रहा है परफेक्ट चल रहा है। तो दिस टाइम आई एम एक्चुअली फेवरिंग। क्या ही बोले, क्यों बोले, क्यों बोले बताओ? देर इज नथिंग टू बी स्पोकन अबाउट दिस पीपल। सही है सब। एंड रही बात मार्केट की, तो मैंने तो पहले ही बोला हुआ था, फ्राइडे को भी बोला था कि इनफैक्ट मैंने यहाँ पर भी यूट्यूब पे भी एक पोस्ट डाला था कि आज की जो फॉल थी, यानी कि जो फ्राइडे की जो फॉल थी, दैट वाज अ बिग चांस टू गो लॉन्ग, एंड दैट वाज द लास्ट चांस आई बिलीव टू गो लॉन्ग। कल ये मौका मिले ना मिले आई डोंट नो, लेकिन अगर मिलता है देन जो लोग रह गए हैं, यू यू ऑल कैन क्रिएट अ लॉन्ग पोजिशन। लेकिन इतना है कि यहां से जो मार्केट रैली करेगा, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट 25,000, इट इज नॉट गोइंग टू स्टॉप एट 25,500 ऑल्सो। ठीक है, हाँ, रिट्रेसमेंट के लिए थोड़ा नीचे आएगा, पर एक एक डाउनफॉल शुरू होना, ये सब कुछ नहीं होगा। देयर विल बी अ लास्ट लेग ऑफ अ बिग रैली, एंड दिस रैली मे टेक निफ्टी टू अ न्यू हाई। ठीक है, अब वो न्यू हाई पे जाता है या न्यू हाई के आसपास जाता है, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमारा 25,000 का कॉल है, 25,100 हो गया, आपका कॉल प्रॉफिट में आ गया, काट देने का। वो भी हमने 25,000 का कॉल लिया है, 24,500 पे लिया है, तो 24,800 भी आएगा तो वो कॉल का भाव बढ़ेगा, तो काट लेने का, प्रॉफिट आया काट लेने का। हाँ, ये लेवल पे पोर्टफोलियो क्रिएट नहीं करना है। ठीक है, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 1 साल का होराइजन रखता हूं, अगर आप शेयर लेके काम कर रहे हो, तो अगर आपने मानो एमटीएफ में भी मानो 100 शेयर 500 शेयर लिए, और आपको 50 60 रुपए 100 रुपए का मुनाफा हो रहा है, मैं बड़े स्टॉक्स की बात कर रहा हूं, उसमें 50, मतलब मानो मानो टीसीएस फॉर एग्जांपल, मैं इसका भी एक बहुत बहुत अच्छा मेरे क्लाइंट का एक फीडबैक है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने टीसीएस लिया, आपको 100 200 300 रुपए का मुनाफा हुआ, निकल जाने का। अब ये मत सोचिएगा कि मैं न्यू हाई आएगा मार्केट तब मैं निकलूंगा, ऐसा पागलपन मत करना। चांसेस आर देयर फॉर अ न्यू हाई, बट देयर इज नो गारंटी ऑफ अ न्यू हाई। ठीक है, मार्केट पॉसिबली 25,800 900 तक जाके घूमे, 26,000 26,100 जाके घूमे, विच विल बी काउंटेड एज अ नियर टू न्यू हाई। तो अब ठीक है, वो भी एक मतलब पीक ही हुआ, वैसे भी मार्केट अभी अभी पीक पर ही है, क्योंकि न्यू हाई से वी आर हार्डली 5% 6% अवे। अभी थोड़ा नीचे आया होगा तो मे बी 1,500 पॉइंट वी आर अवे। राइट। तो इतना है कि स्टिल वी आर एट द पीक, और यहां से मुझे लगता है कि एक रेंज मार्केट ब्रेक करने का कोशिश करेगा, एंड दैट विल बी अ फॉल्स ब्रेकआउट। सबको लगेगा कि 25 500 800 क्रॉस करने के बाद में देयर माइट बी अ बिग ह्यूज रैली, जो 27,000 28,000 जाएगी, एंड पीपल उस लेवल पे चढ़ेंगे, जबकि उनको वहां पे बुक करना चाहिए और निकल जाना चाहिए। अभी आपके पास में मौका है, अभी आपको बाय करना है, बट पीपल, पता नहीं हमारा जो नॉर्मल रिटेलर है उनका दिमाग कहाँ होता है, यहाँ है या क्या कहाँ है पता नहीं। ऑल टाइम हाई पे आप लोग जो है बाय करने जाओगे, लेकिन अभी जो मार्केट लो पर है, तो यहां पे आप लोगों को डर डर लग रहा है। अभी मैं इसके बारे में आप लोगों से क्या कहूं, मेरी समझ में नहीं आता। कल भी जो है मुझे शाम को मेरे 2 क्लाइंट का मैसेज आया था, कह रहे थे कि आज हमें बहुत मन था माल लेने का, आपने भी बोला था तो वी वर कॉन्फिडेंट, बट हमको बहुत डर लग रहा था। मैं बोला अभी अभी आपको 5,000 रुपये रोकने को डर लग रहा है तो क्यों आए फिर मार्केट में, छोड़ दो। स्टॉप लॉस भले 50,000 का हो, वो आप लोग को चलेगा। चलो मैं आपको एक मेरे मेरे क्लाइंट का एक फीडबैक दिखाता हूं, उससे आपको ये पता चलेगा कि मेरे ट्रेड और मेरा व्यू क्या है। ठीक है, दिखाता हूं मैं, आइए।
ये मेरे 6 महीने के क्लाइंट हैं, ये मुझे जो है फेसबुक से मिले थे। फेसबुक पे भी जो है मैं मेरे इसमें डालते रहता हूँ पेजेस पे। तो वहां से इन्होंने मुझे कनेक्ट किया था, ये कुछ 2 महीने 3 महीने हुए ज्वाइन करके। टीसीएस लिया था इन्होंने लास्ट मंथ यानी कि अगस्त में। एंड बहुत बड़ा पोजीशन था उनका, एंड ही वाज लाइक, आप खुद ही उनका मैसेज देखिए, ये उन्होंने मुझे पहले गोल्ड का पूछा था। योर टीसीएस प्रेडिक्शन, ये उनका है 7:51 का, योर टीसीएस प्रेडिक्शन वाज मैजिक ओनली। मैं सोचा गया, फिर मैंने पूछा निकल गए, तो बोले बट रिकवर्ड ऑन 26। उन्होंने किया, उन्होंने मेरे निकल गए सवाल का जवाब दिया या विथ प्रॉफिट, लकीली, एंड आई वाज लाइक प्रॉफिट में, अच्छा अच्छी बात है। फिर मैंने उनको लिखा है कि सी मार्केट्स आर नॉट लाइक बिफोर, इसमें दे आर ट्रैपिंग एवरीवन, एंड इन टीसीएस वी वर ट्रैप्ड, बट इट वाज इट बट इट हैज टू मूव एंड इट डिड। ठीक है। तो टीसीएस, उसके पहले एबी कैपिटल, पीपल वर थिंकिंग के उनका पोजीशन गया, पीपल वर थिंकिंग के उनका पैसा गया, बट मैंने उनको लिटरली बोला था कि होल्ड ऑन टू योर पोजीशन, ये आपको एंड में ही सही आपको निकलने का मौका दे ही देगा। तो ये मैंने उनका फीडबैक आपको दिखाया है। आई एम नॉट मैड टू मेक माई क्लाइंट होल्ड द पोजीशन, बिकॉज मुझे ये मार्केट का अंदाजा है कि ये मार्केट कितने कमीनेपन पे गिर सकता है, निचोड़ लेगा आपके पूरे स्टॉप लॉसेस को, आपकी पूरी पोजीशन को। यहां पे तकलीफ इसके लिए मैं हमेशा कहता हूं, ऑप्शन कर रहे हो ना, निचोड़ने का उनको मौका मत दो। वो लोग एक लॉट निचोड़ने से खुश है ना, रहने दो उनको। हम अगले महीने में आप दो दो लॉट ले लो चाहिए तो, चलो ये महीने का भी ले लो, अगले महीने का भी ले लो, लेकिन ये महीने में भी आपको प्रॉफिट करके ये लोग निकालेंगे। ऑप्शन कैसे करना है ना, मैनी ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द पीपल डजेंट नो। मेरे भी कुछ पागल फ्रेंड्स है, निफ्टी में दे यूज टू ट्रेड, लाइक पहले दे यूज टू ट्रेड इन 50-50 लॉट्स में, बोला वो भी मतलब ये जीरो हीरो, मैं बोला क्या है ये मतलब। और फिर मेरा आज इतना लॉस हो गया, उतना लॉस, भाई दो थिंग्स आर मेंट टू मेक लॉसेस। सिंपल सी बात है, आज अभी समझो मंडे को 1 तारीख है, राइट, 1 तारीख को आपने कोई ऑप्शन लिया, करंट मंथ का भले लीजिए, 15 तारीख तक देखिए, 28 तारीख 30 तारीख का अगर मानो एक्सपायरी है, 15 तक वेट करिए। कोई एवरेज वगैरह करना नहीं है उसमें। हाँ, अगर ऐसा लगे कि भाई 10 तारीख तक ही इन्होंने जो है 50 रुपए का 20 रुपए कर दिया, तो एक लॉट से उसको एवरेज करो, एक ही लॉट से उसको एवरेज करो। 15 तारीख 18 तारीख तक वेट करो, अगर आपके ऑप्शन का भाव नहीं बढ़ रहा है, अगर वो स्टॉक वहीं का वहीं है, ठीक है, वो दो लॉट को साइड में रखो। और अगर आपको लग रहा है कि ये स्टॉक चलेगा बस अभी, क्योंकि उसको सिर्फ पकड़ के रखा गया है, आप सीधा अगले महीने का ऑप्शन एक लॉट ले लो, क्योंकि उसका प्रीमियम, ये दो ऑप्शन के भाव को मिला इसके दो भाव के, दो ऑप्शन के भाव के मुकाबले ज्यादा ही होगा। तो भले आपने अभी का आपका 2 लॉट है अपना, हाँ ये महीने का आपका 2 लॉट है, अगले महीने जो आप पोजीशन खड़ी करोगे एक लॉट से करो। मंथ एंड तक आई चैलेंज यू, मंथ एंड तक जो है ना वो ऑप्शन भागेगा ही भागेगा, वो स्टॉक भी भागेगा भागेगा। अगस्त वाले में यानी कि करंट मंथ वाले में जो आपको मिले आप एक बार निकल लो। सितंबर वाला यानी कि जो अगले महीने वाला होगा, ठीक है, उसमें आपका प्रॉफिट बन जाएगा। और ऐसा बीच में एक और स्टॉक में हमने किया ही था, करंट मंथ को ऐसे का ऐसे रखा था, और अगले महीने का वाला हमने ले लिया था, अगले महीने का जो प्रॉफिट हुआ करंट मंथ वाले को मिला के ओवरऑल इट वाज प्रॉफिट। भले करंट मंथ में आपका जो भी 19-20 होगा, लेकिन अगले महीने वाले ऑप्शन में आपको फुल प्रॉफिट मिलेगा। दोनों को अगर आप मिलाओगे तो आपका ओवरऑल जो होगा वो प्रॉफिट ही होगा। 3 लॉट से आपका ये पूरा गेम हो सकता है, और आप लोग जो हो 10-10 15-15 लॉट लेके खेलते हो और फिर बोलते हो कि भाई मेरा ऐसा हो गया, अरे तो होगा ही ना। यू डोंट नो टू प्ले ऑप्शन एंड यू आर गोइंग फॉर इट। अगर मैं कह रहा हूं कि भाई आपको यहाँ पे 2 से 3 लॉट से ज्यादा नहीं करना चाहिए, तो मैं आपके आंख में खटकता हूं, आपको लगता है कि वाई एम आई टेलिंग यू ऑल दिस, बट भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 50 या 500 लॉट से करो। जितना ज्यादा लॉट होगा ना, इतना ध्यान रखना, उतने आपके लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं, नॉट ओनली इन मार्केट, नॉट ओनली इन कमोडिटी, ऑल्सो इन क्रिप्टो।
कभी भी टू रिकवर योर लॉस, नेवर इंक्रीज योर पोजीशन। ये मानो एक पर्टिकुलर ट्रेड में आपने मानो 2 लॉट लिए, वो आपके चलो लॉस हो गए, तो आप अगले महीने में आप 4 लॉट ले लोगे। भाई ऐसा पागलपन मत करो, 2 ही लॉट लो। प्रॉफिट होना है, ये भी कवर हो जाएगा और आपका जो पोजीशन है वो भी प्रॉफिट में आ जाएगा। बट पीपल, अभी क्या ही बोले, अभी मैं अभी क्या बोलूं, खामा खा फिर आप इसलिए मैंने अभी जिसको जैसा करना है वैसे करे भाई, मैंने समाज सेवा बंद कर दिया। जिसको ज्वाइन करना हो करो, नहीं करना हो भाई आपकी मर्जी है। करोगे तो भाई आप प्रॉफिट में है, इतना तो मैं आपको कमिट करता हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ नुकसान हो सकता है, बिकॉज सी आई एम नॉट द ड्राइवर ऑफ द मार्केट। अगर मैं होता तो मैं तो सभी को बना देता, तो शायद मुझे ये सर्विस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन मार्केट इज समथिंग विच इज अ पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो सिस्टम को सिर्फ और सिर्फ देखना है, उसको एनालाइज करना है कि भाई ये ये कहना चाह रहा है मार्केट, ये लेवल तक क्यों आया। अब बताइए कल मार्केट इतना नीचे क्यों आया, 400 तक आ गया, 401 तक आ गया। तो सीधी सी बात है, कोई डर के मारे माल लेके जाएगा नहीं। अगर मानो मार्केट 450 या 480 पे खुलता है, या मानो 500 पे खुलता है, आपके वो 100 पॉइंट गए। अभी आप जो माल खरीदोगे वो 24 500 550 के आसपास खरीदोगे। तो जो स्टॉप लॉस उनको करना था, जो जो चीज उनको महंगे में बेचनी थी, उसमें तो वो लोग कामयाब हो गए। तो यहां पे ये मेंटालिटी को इंप्रूव करो, गिरती मार्केट में सेल करना है और बढ़ती मार्केट में बाय करना है। जी नहीं, गिरती मार्केट में बाय करना है और चढ़ती मार्केट में आपको प्रॉफिट बुक करना है, या फिर आपके प्रॉफिट को ट्रेल करना है। अगर आपको मानो 200 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा है तो 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा दो, और 50 पॉइंट को सिर्फ खेलते रहो, उसमें जाने दो उसको, जितना ऊपर जा रहा है उतना। और अगर नीचे आ गया तो 150 तो प्रॉफिट आपका बुक हो गया, वो 50 पॉइंट गए काम से। और अगर ऐसा नहीं करना तो पूरा पूरा 200 का 200 अभी बुक कर लो। हमें क्या लगता है ना कि ये प्रॉफिट आ गया, वो फिर मार्केट मेरे हाथ से निकल जाएगा, जैसे कि मतलब वो आपकी जागीर है। अरे भाई, यहाँ पे इंसान इंसान के हाथ में टिकता नहीं है। आप भाव के पीछे पड़े हो, आप स्टॉक के पीछे पड़े हो। थोड़ा बुद्धि लगाओ, और उसके बाद जो है मार्केट में इस तरीके का ट्रेड लो, नहीं तो फिर सीधा साधा ट्रेड लो। स्टॉक लेके बैठो एंड लेट दो स्टॉक्स राइज, एंड फिर आपका प्रॉफिट बनाओ। ठीक है। चलो, मार्केट की अगर बात करें तो मंडे मंडे क्या लगता है, ऑब्वियसली मुझे तो मंडे एक अच्छा खासा तेजी वाला दिन ही लग रहा है। लेकिन अब मंडे पॉसिबल क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप अप खुला तो एक सवाल ये आएगा कि क्या वो गैप फिल होगा, क्या मार्केट फिर से एक लो बनाएगा। क्यों? क्योंकि फ्राइडे के दिन उसने जो है लो बनाई है, वीक की लो बनाई है। तो क्या वो वीक की लो अगले हफ्ते ब्रेक होगी, नहीं होगी, यही सबके दिमाग में चलेगा। ठीक है। तो अब वो चाहे लो ब्रेक हो चाहे ना हो, ये वीक का जो क्लोजिंग आएगा ना, दैट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी अपर लेवल का क्लोजिंग, और बड़ा ग्रीन कैंडल में ये वीक का कैंडल क्रिएट होगा फ्राइडे के दिन। मंडे ठीक है, अगर वो 401 का लो ब्रेक करता भी है तो कोई अचंभे की बात नहीं है। वो लेवल पे आपको आपकी पोजीशन को बस बिना डरे, बिना स्टॉप लॉस लगाए पकड़ के रखना है। टारगेट आपका 25,000 ही आने वाला है, और 25,500 में बी बाय दिस मंथ, अपना इन द मंथ ऑफ सितंबर। लेकिन ये मंथ ऑफ सितंबर भी है ना, बहुत बड़ा है। ठीक है, ये आने को तो एक हफ्ते में भी आ जावे, क्योंकि मार्केट अभी इतना ओवरसोल्ड हो रखा है कि एक छोटा सा पॉजिटिव न्यूज और मार्केट फाड़ देगा ऊपर की तरफ। नीचे की तरफ में जिन लोगों को ये लग रहा है कि 24 टूटेगा और 23 टूटेगा, भैया इस साल ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 22,000 25, वो क्या कहते हैं, 22,000 और 20,000 19,000, ये साल कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट ये महीने तो कुछ नहीं होने वाला। अब जो भी होगा मे बी एक बड़ी स्पाइक के बाद होगा। तो वेट फॉर दैट स्पाइक टू यू नो गेट एग्जीक्यूट। और जिन्होंने भी फ्राइडे के दिन माल लिया है, पकड़ के रखा है, बिंदास पकड़े रहो। और अगर जो लोग ने अपना माल काट के गए हैं, अगर मंडे के दिन कोई डिप मिलती है, मौका मिलता है, काइंडली गो लॉन्ग।
ये मैं मेरे ग्रुप वालों को भी बोल रहा हूँ और आप में भी, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं फिलहाल उनको भी कह रहा हूँ, मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही निकलेगा। ठीक है। थोड़ा सा ये देख लेते हैं, हाँ कल गोल्ड सिल्वर कुछ ज्यादा ही बढ़ गए। अब उसके पीछे का क्या लॉजिक है ये अभी तक मेरी समझ में आया नहीं है। हाँ कुछ डेटा यूएस का कुछ आने वाला था, अभी उसमें कुछ गड़बड़ी हुई है, लेकिन लेकिन गोल्ड एंड सिल्वर हैज टॉप्ड आउट। ठीक है, ये टॉप आउट हो चुका है कल। तो भले हमारे हमारी फिलहाल जो हमारे ऑप्शन है वो फिलहाल थोड़े नेगेटिव चल रहे हैं, लेकिन आई स्टिल बिलीव एंड माई बिलीव इज 100% श्योर, इसी इसी महीने में गोल्ड एंड सिल्वर, गोल्ड खास करके 1 लाख के नीचे फिर आ जाएगा, और सिल्वर आ जाएगा 1,10,000 के आसपास। अभी वो भले 1,21,000 हो, 20,000 हो, जो भी हो, लेकिन ये लेवल उसका फॉर द मंथ ऑफ सितंबर बना है। तो हम फिलहाल हमारी पोजीशन को भले हम ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, लेकिन हम हमारी पोजीशन को उस लेवल के लिए वी आर होल्डिंग। क्रिप्टो में मैंने सोल यूएसडी कल और परसों परसों शायद, और कल ही शायद सेल करने बोला था। 215 आया था, तब भी मैंने बोला था कि इसको सेल करना। कुछों ने उसके पहले ही सेल किया हुआ था 210 209 पे, तो उसको कल 201 पे हमने कवर किया है। किसी का 205 पे किया है, किसी का 201 पे किया है। अब जिनका 215 पे शॉर्ट था उनको 206 या 205 पे कवर किया है, और जिसका 209 210 पे शॉर्ट था उन्होंने 201 पे कवर किया है। अनफॉर्चुनेटली हमारा बीटीसी में जो ट्रेड था ना, वो 2 बार जो है हमारा माल कट गया यानी अब इसमें क्या क्या फंडा है कि सिस्टम ही जो है वो अपने आप से आपका स्टॉप लॉस करता है, उसको लिक्विडेशन बोलते हैं। तो 2 बार हमारा लिक्विडेट हो गया, लेकिन वो जो लिक्विडेशन हुआ, वो जो फॉल, इट वाज जस्ट टू हंट दी स्टॉप लॉसेस। आज फिर से वही लेवल पे आ गया जो लेवल पे हमारा बाइंग था। तो बीटीसी में आपको 1,08,000, 8100 के आसपास अगर मिलता है गो लॉन्ग, इसका मिनिमम टारगेट होगा 2500 तक, 2500 से लेके 3500 तक। जो हो सकता है आज आ जावे, कल आ जावे, या एटलीस्ट मंडे को तो आ ही जाएगा। तो बीटीसी इज अ क्लियर कट बाई। एंड सोल में क्योंकि हमने बुक किया है तो वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन सोल, बट बीटीसी में बाय है। अभी ये चार्ट में मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो, बीटीसी इज कंप्लीटली बाय। यहां पर जो है आप अभी चल रहा है 1,08,280 के आसपास। यहीं पे जो है आप बाय कर सकते हैं, ये नीचे अभी नहीं जाएगा। ये जो है ये अपना बॉटम बना के ऊपर आया है, और अभी अभी जो ये कैंडल बनेगी, या मे बी कल की जो कैंडल बनेगी, वो ये हाई के आसपास की बनेगी। 1,12,500 या 600 के आसपास की। तो यहां से करीब करीब 4,000 पॉइंट का फिलहाल मिनिमम मिनिमम 4,000 पॉइंट का यहां से मूव आना चाहिए बीटीसी में। तो फिलहाल वी आर लॉन्ग इन बीटीसी, और जिनका भी लिक्विडेट हुआ है काइंडली गो लॉन्ग अगेन। ठीक है। और ये देख लेते हैं एक बार, ये देखो यूएस अच्छा खासा कल डाउन था, और फिर एंड में खाली 70 पॉइंट डाउन पे बंद हुआ है। तो कुछ नहीं है इसमें, खाली बस खींचा, मतलब कहते हैं ना परेशान किया है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी इज पॉजिटिव, ये नहीं है इसके ऊपर ही कुछ क्लोज आया हुआ है, 600 के आसपास कुछ क्लोज है उसका, या उसके ऊपर ही कुछ होगा। लेकिन फिलहाल ये इन्वेस्टिंग में ये बता रहा है। ठीक है। तो बस यही है, बाकी देख लीजिए। एंड दोज हु वांट्स टू जॉइन कैन व्हाट्सएप ऑन 9082503553। पोजीशन का आपका जिम्मा मेरा रहेगा, आपकी जो भी पोजीशन होगी, इनफैक्ट आपका जो भी प्लस माइनस होगा, क्योंकि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं ना, उनका जो भी पोजीशन अगर वो लोग मुझे बताते हैं तो वो मेरे यहाँ पे फीड हो जाता है कि भाई मुझे पता होता है कि ये क्लाइंट का ये पोजीशन है। तो उसमें आपको चिंता नहीं करनी, इनकेस अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है तो वो आपको उसकी रिकवरी करा दी जाएगी। बस आप थोड़ा सा जो है पेशेंसली काम करें, थोड़ा सा डिसिप्लिन में काम करें, और व्हाट्सएप करें 9082503553 पे।
आपका नाम मेंशन करे, आप 6 महीने का, 1 साल का, लाइफ टाइम का जो भी सर्विस ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं। चाहो तो ओनली इक्विटी करो या इक्विटी कमोडिटी दोनों करो। अगर आप दोनों करते हो तो आपको क्रिप्टो जो है वो आपको कॉम्प्लीमेंट्री प्रोवाइड हो जाएगा, और ये ऑफर आपको दिवाली तक लागू रहेगी। दिवाली के बाद में अगर आप दोनों को करोगे तो दिवाली के बाद में चार्जेस जो है बढ़ जाएंगे। तो दो वांट्स टू ज्वाइन कैन ज्वाइन राइट अवे। एंड सेम नंबर पे फिर मेरा जीपे है, तो जैसे आप पेमेंट ट्रांसफर करेंगे यू विल गेट एनरोल। और आपको, अगर आप लाइफ टाइम के लिए आते हो तो आपको मेरे ग्रुप में मैं ऐड कर लूंगा, नहीं तो फिर आपको इंडिविजुअल मैसेजेस आएंगे व्हाट्सएप पे, आपका नंबर मैं मेरे मोबाइल में स्टोर कर लूंगा। और 25,000 विल बी फॉर लाइफ टाइम, एंड दिस ऑफर इज वैलिड ओनली टिल गणेश फेस्टिवल। गणपति के बाद में जो है द चार्जेस विल बी 30,000 फॉर द लाइफ टाइम, ठीक है। अब चाहे 6 महीने का करो, 1 साल का करो, या लाइफ टाइम का करो, अगर आप इक्विटी एंड कमोडिटी दोनों ज्वाइन करते हो तो आपको क्रिप्टो कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एंड डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गेट एनरोल एंड फिर रिलैक्स हो जाओ, ठीक है। बाकी लाइक दिस वीडियो, कुछ समझ में आया हो तो ठीक है। जीडीपी को लेकर मैंने जो बोला, किसी का अगर किसी को कोई चोट वोट लगी हो तो भाई ठीक है, लगी तो लगी, क्या करे, जो सच था वो मैंने बोला। बाकी देख लीजिए, एंड सी यू ऑल ऑन मंडे। टुमारो देयर वोंट बी एनी एनी वीडियो। हाँ, अगर कुछ ऐसा कुछ मेजर कुछ न्यूज़ व्यूज आ गया तो अलग बात है। अदरवाइज मैं कल तो किसी मूड में नहीं हूँ बनाने के लिए, तो ठीक है, अगले हफ्ते बात करेंगे। मंडे को मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, व्हाट्सएप एंड गेट एनरोल। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।